ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 2:873 के महावाक्य हैं और मुरली की हेडिंग है यथार्थ विधि से सिद्धि की प्राप्ति। यानी एक होती है रिद्धि सिद्धि, वे अनफेयर मीन्स अपना कर सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, और एक होती है विधि से सिद्धि, यानी विधि पूर्वक जो काम करते हैं उससे जो सफलता मिलती है। तो परमपिता परमात्मा हम बच्चों को लॉ एंड ऑर्डर, नियम और अनुशासन में रहने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि परमात्मा हमारे द्वारा नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। तो हमारा हर कार्य कानून नियम के अनुसार होना चाहिए। कोई भी अनफेयर मीन्स अपनाकर हम सफलता प्राप्त ना करें। इसलिए यहाँ का परमात्मा बता रहे हैं कि यथार्थ विधि से सिद्धि की प्राप्ति करो। सिद्धि स्वरूप बनाने वाले सिद्धि स्वरूप बनाने वाले नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल बनाने वाले सर्वशक्तिवान बाबा बूढ़े। क्या कहा? क्या अपने में विधि द्वारा सिद्धि की प्राप्ति समझते हो? क्योंकि जो कोई भी पुरुषार्थ करते हैं उनके पुरुषार्थ का लक्ष्य ही है सिद्धि को पाना। जैसे दुनिया वालों के पास आजकल रिद्धि सिद्धि बहुत है, तो उस तरफ है रिद्धि सिद्धि, और यहाँ है विधि से सिद्धि, यानी नियम कायदे के अनुसार हम सफलता प्राप्त करें। विधि से सिद्धि यथार्थ है विधि और सिद्धि, इनको ही दूसरे रूप में लेने के कारण वे रिद्धि सिद्धि में चले गए हैं। तो क्या अपने को सिद्धि स्वरूप समझते हो? जो भी संकल्प करते हैं, अगर यथार्थ विधि पूर्वक है तो सिद्धि जरूर होती है। अगर विधि नहीं है तो समझो कि सिद्धि भी नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी जो कोई कार्य करते हैं या कराते हैं, वैल्यू उनकी विधि पर ही होती है। इसलिए भक्ति में भी जो पंडित विधि विधान से भजन पाठ कराते हैं उसको लोग पसंद करते हैं। ऐसे ही कर्म क्रियाक्रम करने वाले को ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। तो इसलिए पूछते हैं कि सिद्धि स्वरूप अपने को समझते हो? वह अभी बनना है। समय के प्रमाण दोनों ही क्षेत्र में परिणाम स्वरूप अब तक 95% रिजल्ट जरूर होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि समय के प्रमाण दोनों ही क्षेत्र में परिणाम स्वरूप, यानी विधि से सिद्धि, ये हमारा 95% तक रिजल्ट जरूर होनी चाहिए। जैसे समय की रफ्तार को देख रहे हो और चैलेंज भी करते हो, तो जो चुनौती दी है वह संपन्न तब होगी जब आप लोगों की स्थिति संपन्न होगी। यह जो चुनौती करते हो वह परिवर्तन किसके आधार पर होगा? उनकी आधारशिला यानी नींव कौन है? उनकी आप लोग ही तो आधारशिला हो ना। बाबा क्या कहते हैं कि आप फाउंडेशन है, आधारशिला है। आपको देख कर
आने वाली पीढ़ी की आत्माएं वैसा ही कार्य करेंगी। लॉ मेकर, न्यू वर्ल्ड मेकर, ये बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिए। तो उनकी आप लोग ही तो आधारशिला हो ना। अगर आधारशिला ही मजबूत ना हो तो आगे कार्य कैसे चलेगा। जब फाउंडेशन या आधारशिला तैयार हो जाए तब उसके बाद फिर नंबरवार राजधानी भी तैयार हो। बाबा का कहना है कि पहले फाउंडेशन यानी आधारशिला तैयार हो जाए तब उसके बाद फिर नंबरवार राजधानी भी तैयार हो। तो जिनको राज्य करने का अधिकारी बनना है वह अपने अधिकार नहीं लेंगे तो दूसरों को फिर नंबरवार अधिकार कैसे प्राप्त होंगे। और 2 वर्ष की जो चुनौती चैलेंज देते हो उस हिसाब से जो विश्व परिवर्तन का कार्य होना है वह जब तक आप लोगों की स्थिति विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त नहीं होगी तो इस विश्व निर्माण के कर्तव्य में भी कैसे सिद्धि की उपलब्धि होगी। यानी 1 साल बाबा ने ये कहा था खर्च करो 4 साल में विनाश हो जाए, तो उसमें 2 वर्ष अभी बाकी थे। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि 2 वर्ष का, तब भाई बहनों को ऐसा ही उम्मीद थी कि 4 साल में विनाश हो जाएगा। तो बाबा उसी बात को कह रहे हैं कि 2 वर्ष में विश्व परिवर्तन का कार्य होना है। वह जब तक आप लोगों की स्थिति विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त नहीं होगी तो इस विश्व कल्याण के कर्तव्य में भी कैसे सिद्धि की उपलब्धि होगी। पहले तो स्वयं की सिद्धि होगी। इतना बड़ा कर्तव्य इतने थोड़े समय में संपन्न करना है तो कितनी तेज रफ्तार होनी चाहिए। यानी विश्व परिवर्तन का कार्य और 2 वर्ष में करना है तो बाबा कह रहे हैं फिर स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए। कितनी तेज रफ्तार होनी चाहिए। जबकि 37 वर्ष की स्थापना के कार्य में यानी ज्ञान को चलते हुए 37 वर्ष हो गए तो बाबा कह रहे 37 वर्ष की स्थापना के कार्य में 50% तक ही पहुंचे हैं। तो अब 2 वर्ष में 100% तक लाना है। 37 वर्ष में 50% तक आए, अब 2 वर्ष में 100% तक लाना माना बहुत तेज स्पीड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। क्या उसके लिए कोई योजना बनाते हो कि रफ्तार को कैसे पूरा करें, अर्थात सिद्धि स्वरूप कैसे बने कि संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त। यानी सिद्धि स्वरूप का मतलब क्या है कि जैसे सोचा संकल्प किया वैसे ही सफलता प्राप्त हो। संकल्प किया और सिद्धि प्राप्त हो, यह है 100% सिद्धि स्वरूप की निशानी। यानी सिद्धि स्वरूप की निशानी क्या है कि जो सोचा वो ही हो जाए। सत्युग त्रेता में क्या होगा, संकल्प ही तो करेंगे पति पत्नी कि हमारे घर में एक बच्चा आना चाहिए और बच्चे गर्भधारण हो जाएगा। संकल्प से ही तो होगा ना। इसलिए यहाँ पर क्या सिखाया जाता है, इच्छा मात्रम अविद्या। हमारी कोई भी इच्छा नहीं है। आप जैसे चलाओगे वैसे चलेंगे, जो खिलाओगे तो खाएंगे, जैसे पहनाओगे वैसे पहनेंगे, जहाँ रखोगे वैसे रहेंगे। कोई हमारी इच्छा नहीं है। इच्छा मात्रम अविद्या। तो वहाँ जो इच्छा करेंगे वो पूरी हो जाएगी। यानी संकल्प करेंगे, सोचेंगे ऐसा होना चाहिए, वैसा ही हो जाएगा। देखा ना, मांगे वारे देख जन रामचंद्र के राज। पानी कहेंगे पानी बरसना चाहिए तो पानी बरस जाएगा।
बंद हो जाओ तो बंद हो जाएगा। प्रकृति आत्माएं सब आज्ञाकारी होंगे। बाबा उसी स्टेज के लिए कह रहे हैं, जब साधारण नॉलेज के आधार पर रिद्धि सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या श्रेष्ठ नॉलेज के आधार पर विधि से सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते? इस साधारण नॉलेज के आधार पर जो लोग रिद्धि सिद्धि करते हैं ना, वे लोग भी थोड़े से ज्ञान लेते हैं और वो भी उससे सफलता प्राप्त कर लेते हैं। एक घटना मैं सुनाऊं। एक आदमी आया और उसने धागे के कई टुकड़े करे और हाथ में रखा और कुछ मंत्र फूंका और उसपे धागा एकदम जुड़ा हुआ दिखाया उसने। मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गई। मैंने कहा भैया ये कैसे जादू हो गया कि आपने तो टुकड़े कर करके हाथ में रखे थे, जुड़ कैसे गए? तो उसने मेरे से कहा, मैंने कितनी रातों शमशान घाट में जाकर के साधना की, मैंने रिद्धि सिद्धि प्राप्त की। कोई मंत्रों के ऐसी भी क्रियाएं होती हैं तो उन क्रियाओं को उसने किया होगा और उससे वो धागे के टुकड़े जुड़ करके साबित धागा बन गया। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, वो लोग जब रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, मतलब उन्होंने भी ना कोई तो कोई साधना की है, मेरे को बताया नहीं, खाली ये कहा मैंने कितनी रातों शमशान घाट में जाकर के तपस्या की है। तो इससे मैं समझती हूँ उसने मेहनत की इस विद्या को प्राप्त करने में। तो हम बच्चों को तो बाबा क्या करें, आपको तो विधि से सिद्धि प्राप्त करनी है, कोई मेहनत नहीं है, खाली अपने को कायदे के अनुसार ही चलाना है। तो विधि से सिद्धि को नहीं प्राप्त कर सकते हो क्या? यह चेकिंग चाहिए कि कौन सी विधि में कमी रह जाती है कि जो फिर सिद्धि भी संपूर्ण नहीं होती। विधि को चेक करने से सिद्धि ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाएगी। इसमें भी सिद्धि न हो सकने का मुख्य कारण यही है कि जो एक ही समय तीनों रूपों से सर्विस नहीं करते हो। यानी बाबा हम बच्चों की कमियां बता रहे हैं। पढ़ाने वाला टीचर है ना, तो स्टूडेंट को ये चाहता है कि मेरे स्टूडेंट दी बेस्ट स्टूडेंट बने। तो हम बच्चों की कमियां कहाँ रह जाती हैं, उसके ऊपर बाबा ने आज वाणी चलाई है कि तीन रूपों में और तीन रीति से एक समय सर्विस नहीं करते। अब तीन रूप कौन से हैं और तीन रीति कौन सी हैं, वो आज बाबा बता रहे हैं कि तीनों रूप से सर्विस नहीं करते हो। तीनों रूपों और तीन रीति से एक ही समय करना है। पहला है नॉलेजफुल, दूसरा है पावरफुल और तीसरा है लवफुल। लवफुल में लव और ला दोनों हैं, ये दोनों साथ साथ आ जाती हैं। इन तीनों रूप से तो सर्विस करनी ही है। यानी हम नॉलेजफुल माने हमें सारा ज्ञान है कि हमें भगवान ने विश्व परिवर्तन का काम करने के निमित्त बनाया है। और पावरफुल, जितना हम योग लगाएंगे, बाबा से कनेक्शन जोड़े रखेंगे, उतनी हमारे अंदर शक्ति आती जाएगी। तो पावरफुल भी हमें बनना है। और जिन आत्माओं का हम कल्याण करना चाहते हैं, तो उनके प्रति एकदम स्ट्रिक्ट नेचर नहीं हो, लवफुल भी हो और लाफुल भी हो। दोनों बातों का बैलेंस रखें, तब सफलता प्राप्त हो सकती है। इन तीनों रूप से तो सर्विस करनी ही है, लेकिन इन तीनों रीति से भी करनी है। अब तीन रीति कौन सी बता रहे हैं बाबा? अर्थात मनसा, वाचा और कर्मणा, इन तीनों ही रीति से और एक ही समय इन तीनों रूपों से करनी है। यानी सेवा में 6 बातें ध्यान रखनी है कि एक तो हम नॉलेजफुल, पावरफुल और लवफुल रखें, और दूसरी बात कि मनसा में भी हमारे क्या उनके कल्याण की भावना हो। वाचा से भी हम अच्छी तरीके से बोलें,
डांट डपट के नहीं बोले। जहाँ पर अगर लगता है कि हमारी जरूरत है थोड़ा सख्त भाषा बोलने की तो वहाँ बोले लव एंड ला का गलत। और कर्मणा माना हमारे जो कर्म वो भी प्यार से भरे हुए। जैसे माँ है बच्चे को डांटती है तो प्यार भी करती है ना, तो इसलिए बच्चा माँ के पास जाता है। ऐसे ही हमें भी वो मातृत्व वाला हृदय डेवलप करना है हमें। तो मनसा में भी हो, वाचा में भी हो, कर्मणा में भी हो, इन तीनों ही रीति से और एक ही समय इन तीनों रूपों से करनी है। तीनों रूप भी हो और तीनों रीति भी हो और एक ही समय, ये बात का ध्यान रखना है। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा भी पावरफुल हो। पावरफुल स्टेज से तो उनकी मनसा को भी चेंज कर देंगे। यानी जब वाणी से बोल रहे हैं आप तो आपके मनसा में भी शुभ भावना होनी चाहिए कि इनका कल्याण हो जाए, इन पर प्रभाव पड़ जाए, इनका परिवर्तन हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि अंदर में हमारी नेगेटिव थिंकिंग चलती रहती है, ये तो मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, करता ही नहीं है। नेगेटिव थिंकिंग चल रही है और हम वाणी से कह रहे हैं, तो वो अंदर की मनसा तो हमारी पावरफुल नहीं हुई ना, तो उसकी वजह से हमारी वाणी का प्रभाव वो नहीं होता। इसलिए बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि सेवा जो करते हो उसमें मनसा में भी कर भावना हमारी हो जाए कि हमें करना ही है और इन्हें बनना ही है। जो बच्चे आए हैं वो कोई ना कोई देवी देवता ही उनके तो होंगे ना, तभी तो आए हैं। बाबा कहते हैं जो पात्र होंगे वो ही आएंगे यहाँ पर, जो पात्र नहीं होंगे वे तो यहाँ कदम भी नहीं रख सकते। ये भगवान का घर है, देवी देवता बनने की प्रयोगशाला है। यहाँ पर वही आत्माएं आती हैं जो कि देवी देवताई कुल की हैं। तो हमारे मन में पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। कभी भी कैसा भी बच्चा हो नेगेटिव थिंकिंग उसके बारे में नहीं रखें। जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो मनसा भी पावरफुल हो। पावरफुल स्टेज से तो उनकी मनसा को भी चेंज कर देंगे और वाणी द्वारा उनको नॉलेजफुल बना देंगे। और फिर कर्मणा द्वारा अर्थात जो भी उनके संपर्क में आते हैं तो उससे संपर्क ऐसा लवफुल हो कि जो ऑटोमेटिकली यानी स्वाभाविक स्वाभाविक वह स्वयं महसूस करें यह कोई अपने ईश्वरीय परिवार गॉडली फैमिली के ही में ही पहुंच गया। यानी उनको कर्मणा भी कैसे होनी चाहिए कि हमारा कर्म भी उनके प्रति लवफुल। अभी आपको मैं घटना सुनाऊं। एक शराब पीता है, उसकी शराब नहीं छूट रही आदत। तो कल परमानंद भाई का फोन आया कि बहन जी वो परसों गुरुवार को आया था और यहाँ से जाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी कूल्हे की हड्डी टूट गई, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। कल उसकी छुट्टी हुई होगी, आज घर आएगा। अब मैं कल घर आ गया होगा। तो बहन जी मैं आऊंगा, आप उसके लिए प्रसाद रख देना। ये क्या है? कर्मणा। हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है उससे, लेकिन उस भाई के मन में उस भाई को सुधारने की भावना है। तो इसलिए बोला कि आप प्रसाद बांध के रख देना, मैं आऊंगा और उसके घर प्रसाद पहुंचा दूंगा। जल भी आप चार्ज करके रख देना। और सुबह तो मैं आज बैठी बाबा के पास, तो बाबा के माला में राखी लटकती हुई देखी। मैंने कहा कि तुम राखी भी, मन में सोचा उसको कहूंगी कि राखी भी बांध के आना, क्योंकि वो भाई चाहता है छोड़ना लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है। पिछले गुरुवार को कहा उसको 7 गुरुवार तो मैं आना, तो उसने बीच में शराब पी ली। अब शराब पी ली तो फिर वो शर्म के मारे नहीं आया। फिर उसको फोन करके परमानंद भाई ने बुलाया, तो फिर इस पिछले गुरुवार को आया तो इसका बेचारे का एक्सीडेंट हो गया। तो अब फिर नहीं आ सकता। 7 गुरुवार उसने आने को कहा।
परमानंद भाई ने संकल्प आया होगा उनको। तो हमारे कर्म भी कल्याणकारी। उनके मन में, परमानंद भाई के मन में उसकी शराब छुड़ाने की ललक है। कहाँ सिटी है और कहाँ उसका घर है, इतनी दूर, लेकिन फिर भी वो आने के लिए तैयार। तो मतलब हमारे कर्म भी अगर अफेक्शन वाले होते हैं तो वो उसको महसूस होता है। अब वो प्रसाद लेकर के जाएंगे तो उन्हें महसूस होगा ना कि कैसे परिवार की फीलिंग है इनकी। जैसे परिवार के आदमी को हमारा ध्यान रहता है, ऐसे ही उनको भी ध्यान है हमारा। तो ये कर्तव्य भी हमें करना होता है सामने वालों को प्रभावित करने के लिए, बाबा की आज्ञा के अनुसार चलने के लिए। तो जो ऑटोमेटिकली स्वयं में वह स्वयं महसूस करे कि यह कोई अपने ईश्वरीय परिवार यानी गॉडली फैमिली में ही पहुंच गया है और अपनी चलन ही ऐसी है कि जिससे वह स्वयं महसूस करे कि वास्तव में यही मेरा असली परिवार है। यानी हमारी चलन ऐसी हो कि उनको लगे कि ये हमारा ही परिवार। देखो, ब्राह्मण परिवार का प्यार भी हमें आगे बढ़ाता है। अगर यहाँ का प्यार नहीं मिले तो हम कैसे चलेंगे आगे? घर वाले तो नेग्लेक्ट करते ही हैं, बहुतों को घर से बहुत डिफिकल्टीज होती है। अगर ब्राह्मण परिवार का प्यार न मिले तो ज्ञान में कैसे चलेगा बच्चा? इसलिए हम सबको न्यू कमर्स के साथ बहुत ही प्यार से टैकल करना चाहिए। कभी भी उनकी डिफिकल्टी या उनकी उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। कभी इंसल्टिंग वे में किसी के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब संसार से आए हैं, मतलब शूद्र संप्रदाय के हैं। अब उनको हम ब्राह्मण कल्चर में ला रहे हैं तो थोड़ा टॉलरेट तो करना पड़ेगा ना। इसलिए हम सबका एटीट्यूड भी न्यू कमर्स के साथ बहुत सिंपैथेटिक होना चाहिए। तो महसूस करें कि वास्तव में यह ही मेरा असली परिवार है। अगर इन तीन रीति से उनकी मनसा को भी कंट्रोल कर लो और वाणी से नॉलेज दे, लाइट माइट का वरदान दो और कर्मणा अर्थात संपर्क द्वारा, अपने स्थूल एक्टिविटी द्वारा ईश्वरीय परिवार का अनुभव कराओ, यानी उनके प्रति हमारा आत्मीयता का व्यवहार हो, ईश्वरीय परिवार का अनुभव कराओ, तो क्या इस विधि पूर्वक सर्विस करने से सिद्धि नहीं होगी? यानी इससे ही सिद्धि प्राप्त होगी, सफलता प्राप्त होगी। कारण कि आप एक ही समय में तीनों रीतियों और तीनों रूपों से सर्विस नहीं करते हो। जब आप वाचा में आते हो तो मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वह नहीं होती है, वह कम हो जाती है। और जब रमणीक एक्टिविटी से किसी के संपर्क में लाते हो तो भी मनसा जो पावरफुल होनी चाहिए वह नहीं रहती है। तो एक ही समय यदि ये तीनों इकट्ठी हो तो सिद्धि जरूर मिलेगी। यानी मनसा, वाचा और कर्म तीनों रीति से हमारे मन में कल्याण की भावना हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी की भावना हो कि भगवान ने हमें इस सेवा के निमित्त बनाया है। तो चाहे हमको अपने आराम का समय भी त्याग करना पड़े। ब्रह्मा बाबा भी आराम के समय योग लगाता था, आत्माओं को सकाश देते थे। तो आराम के समय को भी सेवा में लगाना पड़े, लेकिन करना चाहिए। तो समय यदि तीनों इकट्ठी ही हो तो सिद्धि जरूर मिलेगी। अब इस रीति से सर्विस करने का अभ्यास और अटेंशन चाहिए। आप उनके संबंध में नहीं आते हैं, अर्थात दीप संपर्क में नहीं आते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से संपर्क में ही आते। कहा ना, गहराई से नहीं आते। कल्याण की भावना अगर हमारे रग रग में हो तो जरूर उसका कल्याण होगा। जैसे हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं ना कि हमारे बच्चों का कल्याण हो जाए, ऐसे ही ज्ञान में आने वाले हर बच्चे के प्रति हमारी मातृत्व की भावना हो तो जरूर कल्याण हो।
सिर्फ ऊपर ऊपर से संपर्क में आते हैं, परंतु वह ऊपर ऊपर का संपर्क अल्पकाल का ही होता है। भले लब में लाते भी हो, लेकिन लब फुल के साथ पावरफुल भी होना चाहिए, ताकि उन आत्माओं में भी पावर भरे, जिससे कि वह समस्याओं का, वायुमंडल का, वाइब्रेशंस का सामना कर सदा काल संबंध में रहे। लेकिन यह नहीं होता, या तो वे नॉलेज पर आकर्षित होते हैं या फिर लब पर होते हैं। ज्यादातर लब पर आकर्षित होते हैं, फिर सेकंड नंबर में नॉलेज पर। लेकिन पावरफुल स्टेज ऐसी हो जो कि कोई भी बात सामने हो तो वह हिले नहीं। अभी केवल यह कमी है, हम बच्चों की कमी को बाबा पॉइंट आउट कर रहे हैं। और हम सब कौन है? सीनियर्स। सीनियर्स का काम क्या होता है? न्यू कमर्स की पालना करना, उनको अपने समान सक्षम योग्य बनाना, उनके अंदर उमंग उत्साह लाकर आगे बढ़ाना। जो सर्विस से निमित्त बनते हैं उनमें भी नॉलेज ज्यादा है और लब भी है, लेकिन पावर कम है। पावरफुल स्टेज की निशानी क्या होगी? एक सेकंड में कोई भी वायुमंडल या वातावरण को, माया की कोई भी समस्या को खत्म कर देंगे। वे कभी हार नहीं खाएंगे। जो भी आत्माएं समस्या का रूप बनकर आती हैं, वह उनके ऊपर बलिहार जाएंगे, जिसको दूसरे शब्दों में प्रकृति दासी कहें। जब 5 तत्व दासी बन सकते हैं, सतयुग में क्या होगा? पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये 5 तत्व क्या होंगे? दासी बन करके रहेंगे। मांगे वाद देंगे, रामचंद्र के राज कहा, प्रकृति दासी बन करके रहेगी। तो जब प्रकृति दासी बन सकती है, तो क्या मनुष्य आत्माएं बलिहार नहीं जाएंगी? प्रकृति के तत्वों से ही तो सबके शरीर बने। जब प्रकृति स्थूल प्रकृति दासी बन जाएगी, तो आत्माएं भी ऑर्डर के, लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार चलने वाली, आज्ञा पालन करने वाली बन जाएंगी। तो पावरफुल स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप यह है। इसलिए कहा कि एक ही समय तीनों रूप से सर्विस करने की जब रूपरेखा बन जाएगी, तब हरेक कर्तव्य में सिद्धि दिखलाई पड़ेगी। तो विधि के कारण सिद्धि हुई ना, यानी कायदे अनुसार चले, नियम कायदे से, जैसे परमात्मा हम बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसके अनुसार चलेंगे तो निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। सिद्धि हुई ना। विधि में कमी होने के कारण ही सिद्धि में कमी है। अब सिद्धि स्वरूप बनने के लिए इस विधि को पहले ठीक करो। अब जैसे कई बार माताएं प्रसाद ले जाती हैं, उनके घर का कोई एंटी मेंबर, उसके लिए स्पेशल बहन की दृष्टि दे के इसको दे दो प्रसाद को, कि उसका स्वभाव ठीक हो जाए या उसका रोग दूर हो जाए, स्पेशल इसके लिए देके कर। तो ये भी तो एक तरीका है ना कर्मणा सेवा का, कि आत्मा नहीं बदल रही है और उसको बदलवाना चाहते हैं, तो उसके लिए स्पेशल प्रसाद लेकर के जाते हैं। तो इस विधि को पहले ठीक करो। भक्ति मार्ग में करते हैं साधना, यहाँ है साधन। साधन कौन सा? बाप दादा की हरेक विशेषता को अपने में धारण करते करते विशेष आत्मा बन जाएंगे। जैसे इम्तिहान के दिन जब नजदीक होती है, तो जो कुछ स्टडी की हुई होती है, थ्योरी या प्रैक्टिकल, दोनों को रिवाइज कर और चेक करते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट में क्या क्या कमी रही हुई है। इसी प्रकार
अब जबकि समय नजदीक आ रहा है तो हर सब्जेक्ट में अपने आप को देखो। पढ़ाने वाला टीचर हम बच्चों को क्या चाहता है कि हम बच्चे बेस्ट स्कॉलर बने, बेस्ट स्टूडेंट बने। तो इसलिए समझा रहे हैं कि हर सब्जेक्ट में, चारों सब्जेक्ट ज्ञान योग धारणा सेवा में अपने आप को देखो कि कौन सी और कितनी परसेंट तक कमी रही हुई है, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी, दोनों में ही चेक करना है। हर एक सब्जेक्ट की कमी को देखते हुए अपने आप को कंप्लीट करते जाओ। जो भी कमी रियलाइज होती है उसको कंप्लीट करते जाओ। लेकिन यह कंप्लीट तब होगी जब पहले रिवाइज करने से अपनी कमी का पता लगेगा। सब्जेक्ट को तो जानते हो, सब्जेक्ट को बुद्धि में धारण किया वा नहीं, उसकी परख क्या है। जैसे सिद्धि की परसेंटेज बढ़ती जाएगी तो टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा। यानी जो सिद्धि मिल जाएगी तो समय बच जाएगा, टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा, थोड़े टाइम में सफलता जास्ती होगी। इसको कहा जाता है सिद्धि। अगर समय ज्यादा, मेहनत भी ज्यादा करते हो फिर सफलता मिलती है तो इसको भी कम परसेंट कहेंगे। सभी रीति से कम लगना चाहिए। तन भी कम लगे, मन के संकल्प भी कम लगे। नहीं तो कितने संकल्प करते हो, प्लान बनाते बनाते 1.5 मास लग जाता है। तो समय व संकल्प व अपनी जो भी सर्व शक्तियां हैं उन सर्व शक्तियों के खजाने को ज्यादा काम में नहीं लगाना है। अर्थात कम खर्च वाला नशीन, अर्थात संकल्प वही उत्पन्न होगा कि जिससे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। यानी संकल्प भी कौन सा पैदा होगा, जो सिद्धि स्वरूप होगा, जिससे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि हम सब लोग, एक ड्रामा है ना, 5000 वर्ष का ड्रामा है। गिरते गिरते हम गिरे, अब संभलते संभलते हम अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंचेंगे ना। आएगा ना वो समय कि हम अपनी फाइनल स्टेज पे पहुंचेंगे। तो जब देवी देवता कैसे होते हैं, भगवान के समान हो जाते हैं, तभी तो भक्ति में भगवान मान करके उनकी पूजा करते हैं ना। तो वो स्टेज हम बच्चों की आएगी, जरूर आएगी। तो बाबा कह रहे हैं अर्थात कम खर्च वाला नशीन, अर्थात संकल्प वही उत्पन्न होगा कि जिससे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। समय भी वही निश्चित होगा कि जिसमें सफलता हुई पड़ी है। इसको कहते हैं सिद्धि स्वरूप। तो सर्व सब्जेक्ट के में हम कहाँ तक पास हैं, इसकी परख क्या है। जो जितने सब्जेक्ट में पास होगा तो उतना ही उन सब्जेक्ट के आधार पर ऑब्जेक्ट यानी लक्ष्य और रेस्पेक्ट यानी आदर मिलेगा। अब एक एक सब्जेक्ट का बाबा पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एक तो प्राप्ति का अनुभव भी होगा, जैसे कि ज्ञान की सब्जेक्ट है। अब ज्ञान की सब्जेक्ट है तो उसमें जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होती है, लाइट और माइट, यह प्राप्ति का अनुभव करेंगे। अब ज्ञान की सब्जेक्ट में आप जितने परफेक्ट बनते जाएंगे उतने ही आपकी स्थिति कैसी रहेगी, लाइट, हल्की रहेगी, और माइट माने शक्तिशाली रहेगी। प्राप्ति का अनुभव करेंगे। उस नॉलेज क्या कि सब्जेक्ट के आधार पर रेस्पेक्ट भी इतनी मिलेगी। अब देखो पढ़ाने वाला भी कितना है। मैं पढ़ती थी मुरलियों को तो कहती थी पढ़ाने वाला भगवान के अलावा कोई दूसरा हो नहीं सकता। कहती थी कैसे होना चाहिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, रेस्पेक्ट,
यानी हर चीज में फैक्ट फिर परफेक्ट आ जाएगा। ये तो पढ़ाने वाला भी मार्वलस है ना, इतना विद्वान कोई इंसान नहीं होगा जितना भगवान है। तो इसको पढ़ते समय समझती थी कि भगवान के अलावा कोई ऐसी पढ़ाई पढ़ा नहीं सकता। तो उस नॉलेज के सब्जेक्ट के आधार पर रेस्पेक्ट भी इतनी मिलेगी ही, चाहे देवी परिवार से, अब सब रेस्पेक्ट किससे मिलेगी, ब्राह्मण परिवार से, चाहे अन्य आत्माओं से। जैसे देखो आजकल के महात्मा हैं, उसको इतना रेस्पेक्ट क्यों मिलती है, क्योंकि जो साधना की है और जो भी सब्जेक्ट अध्ययन करते हैं उनकी ही ऑब्जेक्ट और रेस्पेक्ट उनको मिलती है और प्रकृति दासी होती है। तो यह एक ज्ञान की बात सुनाई। वैसे योग की भी सब्जेक्ट है, उसमें क्या ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। अब दूसरा पेपर आया योग के बारे में बता रहे हैं बाबा। योग अर्थात याद की शक्ति द्वारा ऑब्जेक्ट प्राप्त होनी चाहिए। वह जो भी संकल्प करेंगे वह समर्थ होगा। यानी उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, योग में जो सोचेंगे वो समर्थ होगा, और जो भी कोई समस्या आने वाली होगी उसका पहले ही योग की शक्ति से अनुभव होगा कि यह होने वाला है। तो पहले से ही मालूम होने के कारण वे कभी भी हार नहीं खाएंगे। यानी जैसे कहते हैं ना, आभास हो जाएगा, आने वाली घटना का पहले से ही पूर्वाभास हो जाएगा। तो फिर जब पूर्वाभास हो जाएगा कि ऐसा हो सकता है तो क्या होगा, पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, सॉल्यूशन सोच लेंगे उसका। तो पहले से ही मालूम होने के कारण वे कभी भी हार नहीं खाएंगे। ऐसे ही योग की शक्ति के द्वारा अपने पिछले संस्कारों का बोझ खत्म होता है। कोई भी संस्कार अपने पुरुषार्थ में विघ्न रूप नहीं बनेगा। फिर क्या होगा कि संस्कार जो है, संस्कार भी कभी कभी तंग करते हैं, संस्कार परिवर्तन करना पड़ता है। तो पिछले संस्कारों का बोझ खत्म होता जाएगा, संस्कार भी बदल जाएंगे। कोई भी संस्कार अपने पुरुषार्थ में विघ्न रूप नहीं बनेगा। जिसको नेचर कहते हो वह भी विघ्न रूप नहीं बनेंगे पुरुषार्थ में। तो जिस सब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट है वह अनुभव होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट है तो इसका परिणाम रेस्पेक्ट जरूर मिलेगी। आप मुख से जो भी शब्द रिपीट करेंगे व जो भी प्लान बनाएंगे वह समर्थ होने के कारण उसे सभी रेस्पेक्ट देंगे। यानी आप जो भी योजना बनाएंगे, प्लान बनाएंगे, वो सब उसका रेस्पेक्ट देंगे। अर्थात जो भी एक दूसरे को राय देते हो तो उस राय को सभी रेस्पेक्ट देंगे क्योंकि समर्थ है। इस प्रकार हर सब्जेक्ट को देखो। अब तीसरा पेपर दिव्य गुणों की धारणा, तो इसके ऊपर बता रहे हैं बाबा। दिव्य गुणों की व सर्विस की जो सब्जेक्ट है तो उसकी प्राप्ति यह है कि नजदीक संपर्क और संबंध में आना चाहिए। नजदीक संबंध और संपर्क में आने से ऑटोमेटिकली रेस्पेक्ट जरूर मिलेगी। यानी रेस्पेक्ट क्या होगा, आपको जो भी संबंध संपर्क में आएंगे तो आपको आदर मिलेगा, रेस्पेक्ट जरूर मिलेगी। ऐसे हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट को चेक करो और ऑब्जेक्ट को चेक करने का साधन है रेस्पेक्ट। अगर मैं नॉलेज बोलूं तो जिसको भी नॉलेज देती हूँ क्या वह इस नॉलेज को इतना रेस्पेक्ट देते हैं? नॉलेज को रेस्पेक्ट देना अर्थात नॉलेज को रेस्पेक्ट देना है। यानी जो ज्ञान सुना रहे हैं उसको उतने ही रेस्पेक्ट से सुनते हैं।
नॉलेज को रेस्पेक्ट देना, यानी ज्ञान की बात को रेस्पेक्ट देना ही नॉलेज उनको रेस्पेक्ट देना है। अगर योग की सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट है तो और भी किसके संकल्प को परिवर्तन में लाने के समर्थ बना सकते हैं, तो वे जरूर रेस्पेक्ट देंगे। तो इस रीति हर सब्जेक्ट में चेकिंग करनी है। हर सब्जेक्ट में बस संकल्प में ऑब्जेक्ट और रेस्पेक्ट, इन दोनों की प्राप्ति का अनुभव जो भी करते हैं वही परफेक्ट कहेंगे। परफेक्ट कहते हैं संपूर्ण, यानी हमारी जो डिग्री है पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट, हाँ, फिर रेस्पेक्ट मिलेगा और फिर जाके परफेक्ट। और हमारी जो डिग्री है ना उसमें यही बात है, हर बात में संपन्न और संपूर्ण शब्द आता है। संपूर्ण का मतलब ये कि परफेक्ट। जो परफेक्ट बन जाएगा उस पर किसी का इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, वो दूसरे से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि अपने आत्मा ही वो, फिर उसी को रेस्पेक्ट मिलेगी। हाँ। लास्ट तो प्राप्ति के जो अनुभव जो भी करते हैं वही परफेक्ट कहेंगे। परफेक्ट अर्थात कोई भी इफेक्ट से दूर, इफेक्ट से परे है तो परफेक्ट है, यानी उनके अंदर फिर कोई डिफेक्ट रहेगा ही नहीं। डिफेक्ट माने दोष रहेगा ही नहीं, चाहे शरीर का, चाहे संकल्पों का, और चाहे कोई भी संपर्क में आने से किसके भी वाइब्रेशन या वायुमंडल का सभी प्रकार के इफेक्ट से परे हो जाएंगे। यानी समझ में आई बात कि कभी कभी क्या होता है, हम कहीं जाते हैं, अभी कच्चे हैं तो वहां के वातावरण से प्रभावित हो जाते हैं, और जब हम अपनी परफेक्ट पोजीशन पर आ जाएंगे तो वहां हमारे जाने से वहां का वायुमंडल परिवर्तित हो जाएगा, हम वहां की वायुमंडल से प्रभावित नहीं। कि इतने पावरफुल बन जाएंगे कि हमारा प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा, हम वहां के वायुमंडल या वाइब्रेशन से प्रभावित नहीं होंगे, सभी प्रकार के इफेक्ट से परे हो जाएंगे। तो समझो सब्जेक्ट में पास और अर्थात परफेक्ट है, तो ऐसे बन रहे हो ना, लक्ष्य तो यही है ना। लक्ष्य क्या है? परफेक्ट बनने का है ना, क्योंकि परफेक्ट ही संपूर्ण स्टेज वाले ही सत्युग में आएंगे। 15 कला 16 कला वाली आत्माएं सत्युग में आती है। थोड़ा सा भी डिफेक्ट रह गया, जरा सा भी रिजेक्टेड माल कहाँ जाएगा? डिफेक्टेड माल सब त्रेता। इसलिए सतयुग में आना है तो मेहनत करो। अब अपनी चेकिंग ज्यादा होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं बाबा? दूसरे की चेकिंग नहीं करो, अपनी चेकिंग करो। अब अपनी चेकिंग ज्यादा होनी चाहिए। जैसे दूसरों को कहते हो कि समय के साथ स्वयं को भी परिवर्तन में लाओ, वैसे ही सदैव अपने को भी यह स्मृति में रहे कि समय के साथ साथ स्वयं को भी परिवर्तन में लाना है। अपने को परिवर्तन में लाते लाते सृष्टि का भी परिवर्तन हो जाएगा। मैंने बताया ना, धीरे धीरे हम अपनी फाइनल स्टेज पर पहुंच जाएंगे, संपूर्ण स्टेज पर। तो अपने में परिवर्तन लाते लाते सृष्टि का भी परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि अपने परिवर्तन के आधार से ही सृष्टि को परिवर्तन में लाने का कार्य कर सकेंगे। यहाँ यही श्रेष्ठता है जो दूसरे लोगों में नहीं है। वह तो सिर्फ दूसरों को परिवर्तित करने के यत्न में रहते हैं, यहाँ स्वयं के आधार पर सृष्टि में तुम परिवर्तन करते हो। यहाँ पर क्या कहते हैं? हम बदलेंगे जग बदलेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। वे लोग भाषण करते हैं,
दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं लेकिन अपने सुधारने की कोशिश नहीं करते। यहाँ पहले अपने आप को सुधारो, हमको देख करके दूसरे सुधर जाएंगे। तो यहाँ स्वयं के आधार पर सृष्टि में तुम परिवर्तन करते हो, तो जो आधार है उसके लिए अपने ऊपर इतना अटेंशन देना है। अब सदैव यह स्मृति रहे कि हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। तो सोचा कितना हमारे संकल्प भी, सोच भी कितनी पावरफुल है। कहते ना ब्रह्मा ने सृष्टि का परिवर्तन कैसे किया? संकल्पों से किया। तो हम भी तो ब्रह्मा की औलाद है ना, हमें भी तो वही काम करना है जो हमारे बाप ने किया। तो हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। जो आधार मूर्त है, यदि उनके संकल्प समर्थ यानी सामर्थ्य नहीं है तो उनके समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती है। इस कारण आप जितना जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना ही सृष्टि को परिवर्तन करने का समय समीप ला सकेंगे। ड्रामानुसार समय भले ही निश्चित है, मेरे बाबा क्या कह रहे हैं कि ड्रामानुसार समय भले ही निश्चित है, लेकिन वह ड्रामा भी किसके आधार से बना है? ड्रामा भी तो बच्चों के आधार से ही बना है ना। आखिर आधार तो होगा ना, उसके आधार मूर्त तो आप हो। अभी तो आप सभी की नजरों में हो। चैलेंज किया है ना कि 2 वर्ष का, जब यह बातें सुनते हो तो थोड़ा बहुत संकल्प चलता है कि अगर सचमुच विनाश नहीं हुआ तो यह भी हो सकता है कि 2 वर्ष में ना हो। यह संकल्प रूप में क्या नहीं चलता है? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, चलो सामना कर लेंगे, यह दूसरी बात है। इसका मतलब हुआ कि संकल्प में कुछ है तब तो आता है ना। बिल्कुल आपको पक्का है कि 2 वर्ष में होगा। अच्छा समझो, आप लोगों से कोई पूछते हैं कि विनाश न हो तो क्या होगा, फिर आप क्या कहेंगे? जिस समय समझाते हो तो यह स्पष्ट समझाना चाहिए कि ऐसे नहीं कि 2 वर्ष में कंप्लीट विनाश हो जाएगा। समझाने का तरीका बाबा सिखा रहे हैं कि ऐसे करके समझाओ कि ऐसे नहीं कि 2 वर्ष में कंप्लीट विनाश हो जाएगा। नहीं, 2 वर्ष में ऐसे नजारे हो जाएंगे कि जिससे लोग यह समझेंगे कि बरोबर यह विनाश हो रहा है और विनाश शुरू हो गया है। एक बात सहज लग गई तो दूसरी बात सहज लगेगी ही। विनाश के समय तो लगेगा ना। जब स्वयं संपूर्ण हो जाएंगे तो कार्य भी संपूर्ण होगा कि सिर्फ स्वयं ही संपूर्ण होगा। जब हम लोग तैयार हो जाएंगे, संपूर्ण बन जाएंगे तो कार्य भी संपूर्ण हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। एडवांस पार्टी का क्या कार्य चल रहा है? आप लोगों के लिए आज सारी फील्ड तैयार कर रहे हैं। यानी बाबा सारी बातें बता रहे हैं भूत भविष्य वर्तमान की, कि हमारे से जो पहले चले गए ज्ञान में जाने वाले भाई बहन, वे एडवांस पार्टी कहलाती है। और एडवांस पार्टी ही देवी देवताओं को जन्म देगी। तो एडवांस पार्टी का क्या कार्य चल रहा है? आप लोगों के लिए आज सारी फील्ड तैयार कर रही हैं। उनके परिवार में जाओ ना जाओ, लेकिन जो स्थापना का कार्य होना है उसके लिए वह निमित्त बनेंगे। एडवांस पार्टी के लोग स्थापना के कार्य के निमित्त बनेंगे। कोई पावरफुल स्टेज लेकर निमित्त बनेंगे। ऐसे पावर्स लेंगे जिससे स्थापना के कार्य में मददगार बनेंगे। आजकल आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन न्यू ब्लड यानी नई जनरेशन का रिगार्ड ज्यादा है। जितना आगे बढ़ेंगे
उतना छोटों की बुद्धि काम करेगी, जो कि बड़ों की नहीं। बड़ों की बुद्धि वो काम नहीं करेगी जो छोटों की बुद्धि काम करेगी। बड़ी आयु की तुलना में फिर भी छोटेपन में सतो प्रधानता रहती है। कुछ ना कुछ प्योरिटी की पावर होने के कारण उनकी बुद्धि जो काम करेगी वह बड़ों की नहीं करेगी। यह चेंज होगी। बड़े भी बच्चों की राय को रिगार्ड देंगे। अब भी जो बड़े हैं वह समझते हैं कि हम तो पुराने जमाने के हैं, यह आजकल के हैं, उनको रिगार्ड ना देंगे और उन्हें बड़ा समझकर नहीं चलाएंगे तो काम नहीं चलेगा। पहले बच्चों को रौब से चलाते थे, नहीं पहले क्या करते थे, डांट डपट के चलाते थे, रौब से चलाते थे। अभी ऐसे बच्चों को भी मालिक समझकर चलाते हैं। तो यह भी ड्रामा में पार्ट, छोटे ही कमाल कर दिखाएंगे। आज की बात बताइए बाबा, आज की बात बता रहे हैं, छोटे भी कमाल कर दिखाएंगे। अब कभी कभी हम देखते हैं ना कि मेरी बुद्धि उस बातों में नहीं चलती है, टेक्नोलॉजी में, और ये जो पार्थ है ना इसको बुलाती हूँ मैं। कभी टीवी बंद हो जाती है, मोबाइल में कुछ हो जाता है, लैपटॉप में कुछ हो जाता है, पार्थ को बुलाती हूँ। मेरे को नहीं इतना आता जितना उसको। आजकल जोर शोर से भी बच्चे नहीं सुनते, प्यार से समझते। बाबा ने इतने साल पहले बता दी ये बात है सब। तो यह भी ड्रामा में पार्ट है, छोटे ही कमाल कर दिखाएंगे। एडवांस पार्टी का तो अपना कार्य चल रहा है, लेकिन वह भी आपकी स्थिति एडवांस में जाने के लिए रुके हुए हैं। उनका कार्य भी आपके कनेक्शन से चलना है। सारे कार्य का आधार आप विशेष आत्माओं के ऊपर है। चलते चलते ठंडाई हो जाती है, बच्चे ठंडे हो जाते हैं, उमंग उत्साह थोड़ा ढीला हो जाता है। आग लगती है फिर शीतल हो जाती है, लेकिन शीतल तो नहीं होना चाहिए ना। बाबा क्या कह रहे हैं, शीतल नहीं होना चाहिए। बाहर का जो रूप है मनुष्य वह देखते हैं, समझते हैं यह तो चलता आता है, बड़ी बात क्या है, परंपरा से खेल चलता ही आ रहा है। लेकिन वह चलते चलते शीतलता क्यों आती है, इसका कारण क्या है, परसेंटेज बहुत कम है। लेक्चर्स तो करते हैं, लेकिन लेक्चर्स के साथ साथ फीचर्स भी अट्रैक्ट करें, तब लेक्चर्स का इफेक्ट। यानी फीचर्स भी इतने इम्प्रेसिव होने चाहिए कि लेक्चर्स का प्रभाव पड़े। तो अपने को हर सब्जेक्ट में चेक करो। आजकल लेक्चर्स में आप कंपटीशन करो तो इसमें कई और भी जीत लेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल में है उसमें सभी आपसे हार जाएंगे। क्योंकि हमारा जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो सबकी प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है। मुख्य विशेषता प्रैक्टिकल लाइफ की है। प्रैक्टिकल कोई भी बात आप बताओ तो वे एकदम चुप हो जाएंगे। तो जब लेक्चर से प्रैक्टिकल का भाव प्रकट हो तब वह लेक्चर्स देने से न्यारा दिखाई दे। जो शब्द बोलते हो वह नैनों से दिखाई दे कि यह जो बोलते हैं वह प्रैक्टिकल है, यह अनुभवी मूर्त है, तब उसका प्रभाव पड़ सकता है। बाकी सुन कर तो सभी थक गए हैं। बहुत सुना है, अनेक सुनाने वाले होने के कारण सुनने से भी सभी थके हुए हैं। कहते हैं ना, सुना तो बहुत है, अब अनुभव करना चाहते हैं। और अब कोई प्राप्ति कराओ तो लेक्चर में ऐसी पावर होनी चाहिए जो वह एक एक शब्द अनुभव करने वाला हो। जैसे आप समझाते हो ना कि अपने को आत्मा समझो न कि शरीर, तो इन शब्दों को बोलने में भी इतनी पावर होनी चाहिए जो सुनने वालों को आपके शब्दों की पावर से अनुभव, ये आत्मा है।
एक सेकंड के लिए भी यदि उनको अनुभव हो जाता है तो अनुभव को वह कभी छोड़ नहीं सकते, आकर्षित हुआ आपके पास पहुंचेगा। जैसे आप बीच बीच में भाषण करते करते उनको साइलेंस में ले जाने का अनुभव कराते हो, तो इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाओ, उनको अनुभव में लाते जाओ। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य दिलाना चाहते हो तो भाषण में जो पॉइंट्स देते हो वह देते हुए वैराग्य वृत्ति के अनुभव में ले आओ। वह फील करें कि सचमुच यह सृष्टि जाने वाली है, इससे तो दिल लगाना व्यर्थ है, तो जरूर प्रैक्टिकल करेंगे। उन पंडितों आदि के बोलने में पावर होती है, एक सेकंड में खुशी दिला देते हैं और एक सेकंड में रुला देते हैं। तब कहते हैं इनका भाषण इफेक्ट करने वाला है। सारी सभा को हंसाते भी हैं, सभी को शमशानी बैराग में लाते भी हैं। जब उनके भाषण में भी इतनी पावर होती है तो क्या आप लोगों के भाषण में वह पावर नहीं हो सकती? बाबा कह रहे हैं कि जब वो दूसरे भाषण करने वाले साधु सन्यासी ऐसे भाषण देते हैं, हंसा भी देते, रुला भी देते, तो क्या आपके भाषण में पावर नहीं हो सकती? अशरीरी बनाना चाहो तो क्या यह अनुभव करा सकते हैं कि वह लहर छा जाए, सारी सभा के बीच बाप के स्नेह की लहर छा जाए। इसको कहा जाता है प्रैक्टिकल अनुभव कराना। अब ऐसे भाषण होने चाहिए, तब कुछ चेंज होगी। वे समझें कि इनके भाषण तो दुनिया से न्यारे हैं। वह भले भाषण में सभा को हंसा लेती या रुला देती, लेकिन अशरीरीपन का अनुभव नहीं करा सकते और न बाप से स्नेह पैदा करा सकते। कृष्ण से स्नेह करा सकते हैं, लेकिन बाप से नहीं करा सकते। उनको पता ही नहीं है, तो निराली बात होनी चाहिए। अच्छा समझो, गीता के भगवान पर पॉइंट्स देते हो, लेकिन जब तक उनको बाप क्या चीज है, हम आत्मा है और वह परमात्मा है, जब तक यह अनुभव नहीं कराओ तब तक वह बात सिद्धि को सिद्ध भी कैसे होगी। ऐसा कोई भाषण करने वाला हो जो उनको अनुभव कराए कि आत्मा और परमात्मा में रात दिन का अंतर है, यानी परमात्मा की विशेषताएं अलग हैं और आत्माओं की विशेषताएं अलग हैं, रात और दिन का अंतर है। मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि मुरली जल्दी खत्म करेंगे। जब अंतर महसूस करेंगे तो गीता का भगवान भी सिद्ध हो ही जाएगा। सिर्फ पॉइंट से उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा, उसमें तो और ही लहरें उत्पन्न होने लगेंगे। लेकिन अनुभव कराते जाओ तो अनुभव के आगे कोई बात जीत नहीं सकती। भाषण में अब यह तरीका चेंज करो। अच्छा, फिर मुरली का सार है। पहला पॉइंट है, याद की शक्ति द्वारा ऑब्जेक्ट प्राप्त होती है। योगी जो भी संकल्प करेंगे वह समर्थ होंगे। जो भी कोई समस्या आने वाली होगी उनका पहले से ही योग की शक्ति से अनुभव होगा कि यह होने वाला है, तो पहले से ही पता होने के कारण कभी भी हार नहीं खाएगा। दूसरा पॉइंट, जो आधार मूर्त हैं, यदि उनके संकल्प में सामर्थ्य नहीं तो उनके समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती है। जितना जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना ही सृष्टि को परिवर्तन करने का समय समीप ला सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।